मैं राकेश त्रिपाठी जी आपसे यही सवाल ले रहा हूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि कांग्रेस एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता का घेराव कर रही है, संघर्ष कर रही है, उत्तराखंड के अंदर सरकारों का घेराव कर रही है, अच्छी खासी तादाद में उत्तराखंड में भीड़ जुटा रही है। और उसके उलट अगर आप दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली के अंदर मणिशंकर अय्यर जी के जो तीर चले हैं वो बड़े ज़्यादा कहते हैं ना कि असहज कर देते हैं। उन तीरों ने माहौल को गरमा दिया है। और यहाँ बात यह भी है कि वो जो एक सीनियर एक जूनियर जो एक लाइन थी ना, ये कहा जा रहा था कि राहुल जी चाहते हैं कि कुछ युवा आगे आए, लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं वो नहीं चाहते। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इन बयानों के बाद उन पर मोहर लगती दिखती है। उससे पहले भी आपने देखा होगा बिहार के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया था। तो ये जो सारी चीजें हैं आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, और क्या वास्तव में जब चुनावी साल हो, आप देखेंगे अभी आप 26 में बड़ा चुनाव है, कांग्रेस को वहां पर बहुत कुछ करना था लेकिन स्थिति आपके सामने, उसके अलावा फिर 27 में चुनाव है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के अंदर इस तरीके की जो चीजें हैं वो दिखने लगे तो सवाल तो बनेंगे ही। और उससे पहले भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर गए, और वो लोग गए हैं जो वो युवा भी थे और एकदम कहते थे कि ये कांग्रेस के पिलर हैं। राकेश जी। देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की अवस्था इस समय एक जर्जर व्यक्ति की तरह है। हम्म। और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उसको ठीक करने के बजाय जो हम्म। कोई थोड़ा सा निगेटिव बोलता है, जो सच्चाई बताता है, तो उसको दरकिनार कर देती है। मैं मानता हूं कि मणिशंकर बहुत बहुत बड़े बयान बहादुर हैं और बयान देते रहते हैं, और इस बयान देने की वजह से ही उन्होंने अपनी ऐसी तैसी कराई है। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान होगा कांग्रेस आला कमान के आसपास, तो वो ये देखेगा कि इनकी जो भी बात, इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, उसमें काम का क्या है। काम का एक एक तो सेंटेंस ये है कि आपका संगठन सिर्फ केरल में नहीं, केरल की ओर तो उन्होंने इशारा किया ही है कि केरल में कांग्रेस की सिर फुटबॉल हो रही है, तो इसलिए वो जीत नहीं सकती, तो एलडीएफ की ही सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने कह के एक चुनौती दे दी। दूसरी बात यह है कि पूरे भारत में आपका संगठन नहीं है, और आप कहीं भी किसी भी राज्य में आप सड़क पर उतरकर आप किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो फिर वो बस फर्ज अदायगी कर रहे हैं। हम्म। आप कभी नेतागिरी कर ही नहीं रहे हैं एक्चुअली। तो कांग्रेस जो है लोगों से कट चुकी है, और अपने अपने व्यवहार की वजह से मणिशंकर ने राउडी कहा वेणुगोपाल को। क्या राहुल गांधी राउडी नहीं है? संसद के दरवाजे पर वो अपने ही किसी पूर्व मित्र को, पूर्व सांसद को ये कह देते हैं कि वो हमें छोड़ के चला गया इसलिए विद्रोही है। दगाबाज है। ये दगाबाज कहा। दगाबाज शब्द कितना बुरा है। और आप इतनी भीड़ के साथ हैं, और जिस तरह से वो टी शर्ट पहन के एक जगह, वो क्या राउडी नहीं है? तो हम्म। जब लीडर ही राउडी है तो मणिशंकर अय्यर ठीक कह रहे हैं, वेणुगोपाल तो राउडी होना ही है। और मणिशंकर की क्या दिक्कत है? मणिशंकर इंडियन फॉरेन सर्विस के रहे हैं। हम्म। उनको राजीव गांधी ने सेलेक्ट किया, अपने साथ पीएमओ में लाए। हम्म। अब उनकी दिक्कत यह है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता तो है नहीं, अफसर भी नहीं रहे अब। तो ना तो वो अफसर हैं, ना ही नेता बन पाए, तो उनकी बड़ी दिक्कतें हैं। और ये तो उनके साथ होना ही था। अगर उन्हें कांग्रेस के भीतर रहना था तो जो बयानबाजियां की हैं उन्होंने इतने दिनों तक, वो किसी के भी खिलाफ की हों, हम्म। वो मोदी के खिलाफ की हों या किसी और के खिलाफ, नहीं, पर अब पर तो आप अपनी लीडर देखेंगे के खिलाफ राकेश की। भाई, जब उनके बयान जो हैं वो सरकार के विरोध में आते थे तो बड़ी तालियां बजती थी, बड़े बड़े जी, दिग्गज उनको डिफेंड करते थे मैं कि नहीं, इसीलिए मणिशंकर मैं अय्यर जी का एक इसीलिए बहुत बड़ा कद है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सुनना चाहिए। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि हम्म। जो कहा है मणिशंकर ने, कांग्रेस की लीडरशिप को चाहिए कि इसमें सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हम्म। इसमें सार को ग्रहण कर लीजिए। इसमें काम की बात कह रहा है आदमी। वो कह रहा है तुम्हारा संगठन वीक हो गया है। पिछड़ता वो जा कह रहा है, रहा है वीक होता जा रहा है। हाँ। तुम्हारे यहाँ सीनियर लीडर्स की औकात नहीं है, तुम्हारे यहाँ सीनियर लीडर्स की पूछ नहीं होती है। वो ये कह रहा है कि कोई भी सलाह दे, कोई सीनियर लीडर्स को सलाह के लिए नहीं बुलाता, बात नहीं करता। हम्म। वो ये कह रहा है।
और ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान देना चाहिए कांग्रेस को। मैं मानता हूं कि देश में चाहे जितनी मजबूत सरकार रही हो, एक विपक्ष जरूर रहना चाहिए, बढ़िया विपक्ष। मुझे मजबूत नहीं दिखता विपक्ष ये होना चाहिए राकेश भाई। कंस्ट्रक्टिव। इसलिए तो ये मंथन हो रहा है, इसलिए तो ये चिंतन हो रहा है कि भाई जी बिल्कुल। आखिर आखिर राकेश भाई, अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो फिर जी कैसे आप सरकार की उन योजनाओं पर आवाज उठा सकते हैं जो वास्तव में जनहित की नहीं होगी। जी विपक्ष का बिल्कुल, होना तो जरूरी है। आम आदमी को तो कुछ पता नहीं बेचारे को कि क्या होना बहुत है। जरूरी। जी राकेश भाई। मैं, हाँ, मैं यही कह रहा था कि चिंता सबसे बड़ी है कि जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ फुटअव्वल करें, जो भी करें, एक ताकतवर विपक्ष नहीं है हमारे पास। और उसकी वजह से हमें क्या देखना पड़ रहा है, अब आप सोचिए लीडर ऑफ अपोजिशन का व्यवहार सदन के अंदर और सदन के बाहर क्या होता है। हम्म। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है, हमने इसी संसद में हमने राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के बारे में भी सुनते हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन उनके भी वक्तव्य सुनते हैं, उनके भी भाषण सुनते हैं। तो मैं, मेरा कहना है कॉन्स्ट्रक्टिव जब तक नहीं होगा अपोजिशन, तब तक लीडरशिप की ये प्रॉब्लम आएगी। और आप लीडर हैं, आप, ठीक है, आपके यहाँ कहने को अध्यक्ष हैं, लेकिन उस अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, हम्म। सारे काम तो आपसे पूछकर होते हैं। तभी तो तभी तो क्या लगता है कि ये बगावत जो अंदर बार बार होती है वो इसी का एक नतीजा है। इसी का क्योंकि नतीजा है। दूसरी बात यह कि आप लोगों से बुलाकर बात नहीं करते। देखिए कितने भी बड़े बड़े लीडर हो, अगर आनंद शर्मा की याद है आपको क्या? जी। आपको मनीष तिवारी, ठीक है आज संसद में है, लेकिन आपको याद है कि कब उन्होंने कौन सा भाषण दिया था खड़े होकर? तो आप जब अपने सीनियर्स की ही बेइज्जती करोगे, उनको अगर हाशिए पर रखोगे, और अब आप देखिए शशि थरूर, अब आप बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या था? जब बीजेपी ने उनको विदेशी दौरे पर भेजा था, तो आप उनकी आलोचना कर रहे थे। तो पूरी कांग्रेस जयराम रमेश और वेणुगोपाल के इर्द गिर्द, या पवन खेड़ा के इर्द गिर्द अगर इकट्ठी हो गई है, तो फिर उस कांग्रेस का क्या होना है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है।